गुनाहों के देवता की कुछ लाइनें हैं ये। अच्छा, लाइए वह स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करनी है। उसने विषय बदलते हुए कहा, यह लीजिए। कपूर ने दे दी। ये तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच को उलट पुलट कर देखने लगी। माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्या आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने बहुत शिष्टता से पूछा। जी नहीं। पम्मी ने उन्हें ही कागजों पर नजर गड़ाते हुए कहा, मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में आर्मी में हैं। लेकिन फिर आप डिक्रूज क्यों लिखती हैं? और फिर मिस? क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। और स्पीच के कागज को फिर वह तय करते हुए बोली, मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं। बहुत अच्छे, तब तो हम लोग में निभ सकती है। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ। शादी अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, ये मेरे भाई हैं, न कैसे पीले और बीमार से हैं। ये बहुत बड़े तंदुरुस्त और टेनिस में प्रांत के अच्छे खिलाड़ियों में से थे। एक विश्व की दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और फिर उसे बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर सिलोन गए थे। वो लड़की बहुत कला प्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत भी लिखती थी। वह गुलाब का बाग उसी ने बनाया था और इन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटों गुजार देते थे। कुछ दिन बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बॉल डांस था और उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ कम था, अपनी पत्नी की तरफ ज्यादा था। इन्होंने आवेश में उसकी उंगलियां जोर से दबा दी। वह चीख पड़ी और सभी इन लोगों की ओर देखकर हंस पड़े। वह घर आई और बहुत बिगड़ी। बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट? इस बात पर बंटी भी बिगड़ गया और उस दिन से जो इन लोगों में खटकी तो फिर कभी न बने। धीरे धीरे वह लड़की एक सार्जेंट को प्यार करने लगी। बंटी को इतना सदमा हुआ कि वो बीमार पड़ गया, लेकिन बंटी ने तलाक नहीं दिया, उस लड़की से कुछ कहा भी नहीं और उस लड़की ने सार्जेंट से प्यार जारी रखा, लेकिन बीमारी में बंटी की बहुत सेवा की। बंटी अच्छा हो गया। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई और उसी में वह मर गई। हालांकि हम लोग सब जानते हैं वो बच्ची उस सार्जेंट की थी, लेकिन बंटी को यकीन नहीं होता कि वह सार्जेंट को प्यार करते थे। वह कहता है, ये दूसरे को प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा कैसे करते थे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी की स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। तुम लोगों को कैसी लगी बताना। और अगर तुम लोगों को ये बुक पढ़नी है तो जाके मार्केट से खरीद लो भाई, बहुत प्यारी बुक है। अपनी लाइफ में एक बार जरूर पढ़ना है इसे, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर तुम लोगों को अच्छी लगी हुई तो।